हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है पहली रसोई। बतासा और सुनंदा की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। सारे रस्म रिवाज के साथ सुनंदा ने घर में प्रवेश किया। कुछ दिनों तक सगे रिश्तेदार, बुआ, मौसी, चाचा, चाची और मामा के लोग घर के रुके हुए हैं। बहू के हाथों से बनी पहली रसोई सबको बेसब्री से इंतजार है। पहली रसोई में सभी सुनंदा की पहली रसोई का स्वादिष्ट पकवान का जी भर का आनंद उठाया और खुशी खुशी आशीर्वाद और नेक से सुनंदा की झोली भर दी। ये राज की बात है कि सुनंदा ने सिर्फ खीर में ड्राई फ्रूट्स डाले थे और कुछ ऊपरी काम किया था। चलिए पता करते हैं कि पहली रसोई कैसी रही सुनंदा की। दरअसल सुनंदा की सासू माँ सुधा जी को पता था कि सुनंदा बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही है। उसे बस काम चलाऊ खाना जैसे दाल, चावल, रोटी ही बनाना आता है। साथ में जीरा आलू भी बना लेती है। सुनंदा की माँ मालती जी ने बड़े हिचक करते हुए सुधा जी को यह बात बताई थी, जिस पर सुधा जी हंसकर कहा था कि बहू ले जा रहे हैं, महाराजिन खाना बनाने वाली नहीं, आप चिंता ना करें, निश्चित रहिए। विवाह के पश्चात 4 दिन बाद मुझे बहू के हाथों से बनी पहली रसोई आई तो सुनंदा के हाथ पांव फूल गए। सुनंदा को लगने लगा कि मम्मी जी ने उसकी माँ से ऐसा ही कह दिया था, इतने लोगों को खाना कैसे बना पाऊंगी वो। अब वो भगवान ही बचाए मुझे, वो सोच रही थी। वास्तव में सुनंदा ने खीर और हलवा बनाना इतने दिनों में सीख लिया था और कुछ सब्जियां जैसे पनीर की डिशेज, मटर आलू की भी सीख ली थी, परंतु करीबन 4-6 लोगों के हिसाब से ही सीखा था। अभी तो घर में करीब 20 लोग के हिसाब से खाना बनाना है। कल मेरा क्या होगा, सोच सोच कर सुनंदा की भूख सरके जा रही थी। सुन, रात को सोने से पहले जब वह सासू माँ से मिलने गई तब उन्होंने उससे कहा, बहू सुबह आराम से उठना, कोई जल्दबाजी ना करना। मम्मी जी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी, कल पहली रसोई है और मुझे घबराहट हो रही है, सुधा जी ने वात्सल्य से कहा। सुनंदा को जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, यानी वो अपने बेटे से कहा। सुनंदा ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, जिसे वात्सल्य ने चुपके से 7 बजे कर दिया। सुबह अलार्म के कड़क आवाज सुन सुनंदा की आंखें जो खुली, उसे समय 7 बजा देखकर करंट लगा गया। वात्सल्य बोला, मैंने अलार्म आगे बढ़ाया था यार, तुम फालतू चिंता कर रही हो, मम्मी सब देख लेगी। खैर, जल्दी से नहा धोकर साड़ी पहनकर सुनंदा नीचे पहुंची जब सबने पहले मम्मी जी से मुलाकात हुई। देखते ही बोली, बेटा तुम्हें रसोई में साड़ी में असुविधा होगी, जाओ सूट पहनकर आओ, अपनी बहू से बोली। सुनंदा वैसे ही साड़ी में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। फटाफट भागकर सूट पहनकर रसोई में पहुंची तो क्या देखती है कि मामी जी और चाची जी दोनों वर्णन पर सब्जी चढ़ा रहे हैं। कढ़ाई पनीर और मिक्स वेजिटेबल की मौसी जी पूरी का आटा गूंथ रहे थे। तभी बुआ तीसरे वर्णन पर कुकर उबालकर में रखे हुए थे, छोले छौंकने लगे। मम्मी जी की पीठ थी, उसकी तरफ वो डिब्बे से कुछ निकाल रही थी। यह सब देखकर सुनंदा रसोई के दरवाजे पे खड़ी की खड़ी रह गई। मम्मी जी ने देखा तो उसे पास बुलाया। सुनंदा, अब 5-7 मिनट में सभी बर्तन खाली हो जाएंगे, तब तक बेटा तुम चाय नाश्ता कर लो। मान्या अपनी भाभी को नाश्ता करा दो। मान्या ने उसका और सुनंदा दोनों का चाय नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखा। सुनंदा ने पूछा, मम्मी जी, चाची जी और सब लोग, यानी वो सब लोग, भाभी सबका नाश्ता हो गया है, मैं आपके लिए रुकी हुई हूँ। बातें करते नाश्ता कर झटपट सुनंदा रसोई में आ गई। रसोई में अब अकेली मम्मी जी थी, बाकी सभी लोग तैयार होने चले गए हैं। मम्मी जी ने उसे कहा, सुनंदा तुम ड्राई फ्रूट्स कतर दो। सुनंदा ने ड्राई फ्रूट्स कतरे। तब तक सभी सब्जियां पक चुकी थी और सुनंदा उसे एक बड़े पतीले में भीगे चावल डालकर मम्मी जी बोली, बेटा सलाद काट लो। सुनंदा ने सलाद काटकर उसे प्लेट में सजा दिया। तब तक खीर चलाती रही। मम्मी जी अब चीनी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट
सुनंदा ने खीर में डलवा कर मम्मी जी बोली, बेटा जरा दही फेंट लो, यानी पीछे दही में भीगी बूंदी सुनंदा डालकर रायता बना लिया। इतने में मम्मी जी, चाची जी सभी लोग तैयार हो गए कर आ गए। चलो बेटा, अब सभी आने वाले हैं तो बर्तन प्लेट सेट कर लेते हैं, मम्मी जी ने कहा। उधर रसोई में सुनंदा ने मम्मी जी की और बुआ जी, मामी जी, चाची जी, मौसी जी सभी को दिल से धन्यवाद व्यक्त किया और कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार देने वाला ससुराल मिला। मैं सच में आज की पहली रसोई को लेकर बड़ी डरी हुई थी और आप लोगों ने तो मेरे बिना कहे सब समझ लिया और सभी काम कर दिया। मैं हृदय से तल से आपकी आभारी हूँ। सभी लोग एक साथ बोले, बेटा हम सभी तुम्हारे अपने हैं, चलो खाना लगाते हैं। डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर कर्नल पर करके नीचे फर्श पर दरी बिछाकर खाने का इंतजाम किया गया, जिसे सदस्य और ननद मान्या ने मदद की। पहली पूरी सुनंदा से उतारकर मम्मी जी उसके हाथ में बेलने लिया। अब मम्मी जी पूरी बेल रही है और मम्मी जी पूरी सेक रही है एवं सुनंदा सर्व कर रही है। पापा जी, मामा जी, चाचा जी और मौसा जी, फूफा जी सभी लोग खूब तारीफें करके खाना खाया। पहली रसोई भर भर कर नेक दिया सभी ने। मम्मी जी ने अदर से मान्य चाचा जी, बुआ जी और मौसी जी सभी बच्चे को भी साथ ही खाना खाने के लिए बिठा दिया। उसके बाद मम्मी जी और मामी जी का खाना लगाकर सुनना पूरी सेकने खड़ी हो गई। तब चाची जी ने हाथ से बेलना लेते हुए कहा, बेटा साथ में खाना खाओ। मेघा ने देखा था कि मम्मी जी ने चाची जी के कान में कुछ कहा था। मान्या ने सुनंदा को खाने पे बिठाया। भाभी अब हमें सब सर्व करेंगे। सुनंदा के खाना खाते हुए आंखें भर आई तो वह से छेड़ने लगा, मम्मी लगता है तुम्हारी बावर्ची बहू को खाना अच्छा नहीं लगा, देखो ना रो रही है। चेहरे पर मुस्कान भीगी आंसू के साथ सुनंदा बोली, ये खुशी के आंसू है, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। अवसर होकर मम्मी जी ने अपनी प्यारी सी बहू की फौरन ही नजर उतार दी। सास और बहू के में प्यार विश्वास के अनूठे बंधन बन चुकी थी। ससुराल के सभी रिश्ते को गहरा जुड़ाव महसूस कर रही थी सुनंदा। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।